गॉड ऑफ थंडर वर्सेस गॉड ऑफ सिम्बियोट्स। एक और है तूफान का देवता थॉर और दूसरी ओर है सिम्बियोट्स का देवता और डार्कनेस का रूलर नल। तो आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम इन्हीं दोनों गॉड्स के बीच कंपैरिजन करने वाले हैं कि अगर इन दोनों के बीच कभी बैटल होगी तो इन दोनों में से कौन विनर होगा, कौन ज्यादा पावरफुल है और कौन किसे ओवर पावर करेगा। अगर इस वीडियो में 500 लाइक्स आ गए तो इस वीडियो का पार्ट 2 यानी कि थॉर के मोस्ट पावरफुल वर्जन रुइन किंग थॉर और नल के बीच कंपैरिजन करेंगे। लेकिन उससे भी पहले तुम्हें एक काम करना होगा कि मैं वीडियो शुरू करूं उससे पहले तुम चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लो ताकि इस तरह की कोई भी सुपर हीरो से रिलेटेड अपडेट और इस तरह की वीडियोस मिस ना कर पाओ। तो सबसे पहले हम दोनों की पावर्स के बारे में जानेंगे, फिर इनका कंपैरिजन करेंगे इन दोनों में से कौन ज्यादा पावरफुल है। तो सबसे पहले हम थॉर के बारे में बात करेंगे। तो थॉर एक एसगार्डियन गॉड है। थॉर तूफान का देवता है। थॉर को पहले अपनी पावर्स यूज करने के लिए या फिर कहूं कि उसे कंट्रोल करने के लिए म्यूनिर की जरूरत पड़ती थी, लेकिन अब थॉर बिना किसी वेपन्स के भी अपनी पावर्स को यूज कर सकता है और अपनी पावर्स का फुल पोटेंशियल के साथ यूज कर सकता है। थॉर के पास स्टॉर्म बेकर, म्यूनिर और थंडरबोल्ट जैसे वेपन्स हैं जो कि यूनिवर्स के मोस्ट पावरफुल वेपन्स में से एक माने जाते हैं, जिसकी हेल्प से थॉर ने गॉड द गॉड बूचर को भी हराया है। और अगर बात करें थॉर की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी की तो थॉर के पास गॉड लेवल स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी है। यहाँ तक कि थॉर ने एक न्यूट्रॉन स्टार की एनर्जी और रेडिएशन को भी सर्वाइव किया है। उसके अलावा थॉर ने उससे भी ज्यादा बड़ी फीट स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी के मामले में अचीव की हुई है, जो कि है पावर स्टोन के टच को सर्वाइव करना। और एक इन्फिनिटी स्टोन कितना ज्यादा पावरफुल हो सकता है ये हम सभी जानते हैं। थॉर ने ऑलमोस्ट ओलंपियन गॉड ज़्यूस को किल कर दिया था। यहाँ तक कि थॉर ने थैनोस प्लस 6 इन्फिनिटी स्टोन को ऑलमोस्ट किल किया था। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में ऑलमोस्ट मार ही दिया था। थॉर एवेंजर्स के सबसे ज्यादा पावरफुल सुपर हीरोज में से एक है। थॉर के पास 1000 साल से भी ज्यादा फाइटिंग का एक्सपीरियंस है। इस टाइम पीरियड में थॉर ने बहुत ज्यादा पावरफुल विलन्स को हराया है। यहाँ तक कि थॉर ने हल्क को एक पंच में ऑलमोस्ट नॉकआउट कर दिया था थॉर रैग्नारोक में। और अगर ग्रैंड मास्टर उस फाइट में इंटरप्ट नहीं करता तो मे भी थॉर जो है तो हल्क को इजिली बीट कर देता। इसके अलावा थॉर अपने वेपन्स की हेल्प से फ्लाई कर सकता है, साथ ही स्टॉर्म बेकर की हेल्प से टेलीपोर्ट भी हो सकता है। थॉर बिना किसी वेपन से डिस्ट्रॉयर से फाइट कर चुका है। यहाँ तक कि थॉर बिना किसी वेपन से मैक टाइटन थैनोस विद पावर स्टोन फाइट कर चुका है, यानी कि जब थैनोस के पास पावर स्टोन था तब थॉर बिना किसी वेपन से उससे फाइट कर चुका है। थॉर ने पावर स्टोन के टच को भी सर्वाइव किया है और हम सभी जानते हैं कि पावर स्टोन का एक टच कितना ज्यादा पावरफुल होता है। पावर स्टोन के एक टच से पूरा का पूरा प्लेनेट तबाह हो सकता है। थॉर ने उस थैनोस को ऑलमोस्ट किल किया है या फिर कहूँ कि एक बार तो मार ही दिया है, जिसने पूरे एवेंजर्स को हरा दिया था। इन सभी फीट्स के अलावा हम सभी जानते हैं कि थॉर कितना ज्यादा पावरफुल है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, उसकी ड्यूरेबिलिटी कितनी है, उसकी बैटल आईक्यू कितनी है, वो काफी ज्यादा पावरफुल है। लेकिन अगर वहीं बात करें नल की तो नल के बारे में मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस में बात कर रखी है। अगर आपने वो दोनों नहीं देखी तो जाकर जरूर चेकआउट करने ना। नल की बात करें तो नल डार्कनेस का रूलर है, गॉड ऑफ सिम्बियोट है। मार्वल कॉमिक्स में उन कैरेक्टर्स में से है जो कि यूनिवर्स के एग्जिस्टेंस से पहले एग्जिस्ट करते थे। जब सेलेस्टियल्स यूनिवर्स में लाइफ क्रिएट करने आए थे, यानी कि रोशनी लेके आए थे, तब नल को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया और नल ने एक बार में एक सेलेस्टियल का सर धड़ से अलग कर दिया। तो उसकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी और पावर्स कितनी ज्यादा हाई लेवल पे हैं ये सब मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं आप लोगों के साथ। लेकिन फिर भी इस वीडियो में हम नल की थोड़ी पावर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो नल के पास डार्कनेस मैनिपुलेशन की पावर्स हैं, जिससे वो डार्कनेस को कंट्रोल कर सकता है, अपने मन चाहे तरीके से यूज कर सकता है। और बाकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी की तो भाई बात ही छोड़ो, क्योंकि उसके पास गॉड लेवल स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी है, जिसने सेलेस्टियल को मारा है, जो सेलेस्टियल से फाइट कर चुका है, जिसने एक ब्लो में सेलेस्टियल का सर काट दिया हो, उसकी पावर्स का अंदाजा, स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी का अंदाजा आप लोग लगा ही सकते हो। इसके साथ नल के पास उसका वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वेपन नेक्रोसॉर्ड है, जो कि उसकी पावर्स को कई गुना ज्यादा बढ़ा देती है। बाकी नल ने शैडो से पूरी सिम्बियोट्स आर्मी क्रिएट की हुई है, जो कि उसकी पावर्स को बिल्कुल ही अलग लेवल पे पहुंचाती है। अलावा नल के पास शेप सिस्टम, सुपर रिफ्लेक्सेस, सुपर साइट के साथ साथ हीलिंग एबिलिटी भी है। इन सब के अलावा नल लगभग इमॉर्टल है, क्योंकि जब तक अंधेरा है उसकी कॉन्शियसनेस भी रहेगी, यानी कि वो जिंदा रहेगा, जो कि नल को इमॉर्टल बना देती है। तो भाई नल की हम और पावर्स के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने बताया ना कि नल की पावर्स के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो दोनों की पावर्स जानने के बाद अब हम दोनों के बीच कंपैरिजन करेंगे। अगर आपको नल के बारे में और जानना है तो आप डॉक्टर डूम वर्सेस नल और सेंट्री वर्सेस नल वाली वीडियो देख सकते हो। तो दोनों की पावर्स देखने के बाद हम दोनों के बीच कंपैरिजन करेंगे। तो अगर बात करें एक्सपीरियंस में तो थॉर के पास भाई 1000 ईयर से भी ज्यादा का बैटल एक्सपीरियंस है। पर बात करें वहीं नल की तो नल तो भाई यूनिवर्स के एग्जिस्टेंस से पहले एग्जिस्ट करता था, तो उसके बैटल एक्सपीरियंस के तो आसपास भी नहीं है। थॉर दूर दूर तक नहीं दिखेगा। वहीं अगर बात आती है स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी की तो इस मामले में थॉर ने न्यूट्रॉन स्टार की एनर्जी और रेडिएशन को सर्वाइव किया है, पावर स्टोन का टच भी सर्वाइव किया है। वहीं नल ने एक बार में एक सेलेस्टियल का सर धड़ से अलग किया है
और सेंट्री के 2 टुकड़े भी कर चुका है। और नल और थॉर के बीच फाइट होगी तो दोनों को ही अपनी मैक्स स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी का यूज करना होगा। हमने देखा है कि थॉर को हेला और गॉड बुचर के सामने भी सर्वाइव करने के लिए दूसरे सुपर हीरोज जैसे हल्क, लूकी, माइटी थॉर, वैल्करी की हेल्प लेनी पड़ी थी। वहीं थॉर लव एंड थंडर में गॉर ने थॉर को नेक्रोसॉर्ड की हेल्प से लगभग मार ही देता अगर वहां माइटी थॉर नहीं आती थी। और नेक्रोसॉर्ड को बनाने वाला कोई और नहीं, नल ही है। तो फ्रेंड्स, यहाँ मेरे ओपिनियन में थॉर और नल की फाइट में विनर नल ही होगा। और अगर अभी भी किसी को ये लग रहा है कि थॉर के पास म्यूनिर, स्टॉर्म ब्रेकर, थंडरबोल्ट जैसे काफी सारे वेपन्स हैं जिससे वो नल को इजिली बीट कर देगा, तो उन्हें मैं क्लियर कर दूं कि नल के पास सिम्बियोट्स आर्मी है जिससे वो अटैक करेगा। अगर थॉर सिम्बियोट्स को भी हरा देता है तो नल के पास डार्कनेस, मैनिपुलेशंस और इसके अलावा भी काफी सारी पावर्स है जो नल को थॉर के साथ फाइट में एडवांटेज देंगी। लेकिन मैं इस बात को एडमिट करता हूँ कि थॉर इतना ज्यादा पावरफुल है कि पावर स्टोन की पावर्स को भी सर्वाइव किया है, तो उसे हराने के लिए नल को अपनी मैक्स पावर का यूज करना पड़ सकता है। ये तो मेरा ओपिनियन है, बाकी आप अपना विचार कमेंट में बताओ। और अगर 500 लाइक्स आ गए तो रेन किंग थॉर वर्सेस नल की वीडियो अपलोड कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लो ताकि रेन किंग थॉर वर्सेस सिम्बियोट और नल वाली वीडियो तुम मिस ना करो। तो चलो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं सभी से नेक्स्ट वीडियो में।